गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे हमारा जो 8वां अध्याय है मानव व्यवसाय का जो प्राथमिक व्यवसाय था वो उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने कृषि के जो विभिन्न प्रकार थे उनका अध्ययन किया था। अंतिम क्लास में हम ट्रक कृषि पढ़ रहे थे और ट्रक कृषि को हम ठीक से जाने तो देखिए ट्रक कृषि क्या है, वैसे एक कृषि का ही या हम इसको परिवहन का एक माध्यम मान सकते हैं। जो महानगर होते हैं उनके अंदर बहुत सारा जनसंख्या के अंदर लोग रहते हैं और उनको जो खान पान की या जो खाद्य पदार्थ होते हैं, साग सब्जी, उनकी जो है आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता को पूर्ति जो है उस शहर से हो नहीं पाती, इसलिए उसके पास के जो छोटे शहर हैं वहाँ से फसलों का, खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है और उनको ट्रकों के माध्यम से महानगरों तक पहुँचाया जाता है। छोटे जो शहर हैं यहाँ से जो माल है वो कहाँ पहुँचाया जाता है? महानगरों में, ठीक है। और ये किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? ट्रक के माध्यम से, ठीक है। अब ये किसान जो यहाँ से लेके जा रहा है वो क्या करता है? ट्रक के अंदर ही जो है सामान पूरा रख के ले जाता है और उसे बाजारों के अंदर जो है सप्लाई करता है महानगरों में। क्योंकि इसमें जो साग सब्जी होती है वो किस में रख के लेके जाई जाती है? ट्रक में लेके जाके रख के लेके जाई जाती है, इसलिए इस कृषि को जो है ट्रक कृषि का नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम उसको देखें, ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें क्या है? साग सब्जियों की कृषि की जाती है, क्योंकि महानगरों के अंदर क्या है, नियमित रूप से आवश्यकता होती है, तो आपूर्ति के लिए किसकी, जिसकी ज्यादा मांग होती है उसका उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है? साग सब्जियों का उत्पादन करते हैं। उत्पादन को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में बेचा जाता है। जो महानगरीय, नगरीय और महानगरीय जो बाजार है इनके अंदर नियमित रूप से बेचा जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं। इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले कहां से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से इसकी सबसे पहले जो है शुरुआत हुई। भारत में तेजी से बढ़ते नगरीयकरण और अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण, किस प्रकार की जनसंख्या है भारत में? शाकाहारी जनसंख्या है, तो उनको क्या चाहिए खाने के साथ? साग सब्जी चाहिए। तो भारत के अंदर नगरीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है इसके कारण, और इस हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी जो है शाकाहारी ज्यादा है, इसलिए ट्रक कृषि का जो है तेजी से विकास हुआ है। इसके बाद अगली कृषि आती है वो है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान जो कृषि है इसका संबंध भी जैसे ट्रक है, ट्रक कृषि है, वैसे ही फलोद्यान कृषि है। ट्रक कृषि के अंदर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, फलोद्यान सब्जी के अंदर जो है फलों और फूलों का उद्यान जो है कृषि की जाती है। कृषि का यह रूप ट्रक कृषि के समान ही है, जिसमें साग सब्जी के स्थान पर फलों और फूलों की कृषि की जाती है तथा उत्पादों को मंडियों में भेजा जाता है या बेचा जाता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुसार फलोत्पादन किया जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर केला, आम, नारियल तथा भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उसके अंदर नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता है। देखिए कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाता है फलोद्यान कृषि और ट्रक कृषि के अंदर अंतर क्या है। तो फलोद्यान जो कृषि है, ट्रक कृषि जो है इसमें तो साग सब्जी का उत्पादन किया जाता है, और फलोद्यान जो कृषि है उसके अंदर जो है फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। फलोत्पाद इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, फलोद्यान कृषि और ट्रक कृषि। तो ट्रक कृषि के अंदर साग सब्जी का उत्पादन और फलोद्यान कृषि के अंदर फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। इनमें भी महानगरों में, खास के क्षेत्रों में जो है किया जाता है उत्पादन को, और यहाँ पर भी जो है उत्पाद जो होता है उसको महानगरों के अंदर भेजा जाता है। और जिस जलवायु के अंदर इस प्रकार के फल हो सकते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। चित्र में हम देख सकते हैं आगे कि ट्रक कृषि जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ कि ट्रक है, इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह है उसको भर के पास के शहर में पहुंचाया जा रहा है। और फलोद्यान जो कृषि है इसके अंदर जो फल है इनका उत्पादन कर रहा है, इसके माध्यम से जो है इसको भी नगरों या शहरों के अंदर बेचा जा रहा है। अगला जो मानव का प्राथमिक व्यवसाय है, आखेट करना, मछली पकड़ना, संग्रहण करना, कृषि कार्य करना, लकड़ी काटना। तो अगला जो व्यवसाय है वो क्या है? लकड़ी काटना है। देखिए प्रारंभ में तो केवल लकड़ी जो है इसका उपयोग केवल जलावन में, मतलब ईंधन में काम में लिया जाता था। कोयला वगैरह बना लिया या सीधा उसको जला के, और खाद्यान्न मतलब जो भी भोजन वगैरह पकाना होता था वो पका लिया, और ईंधन के रूप में कोयले को काम में लिया जाता था, सॉरी लकड़ी को काम में लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? औद्योगिक विकास हुआ, लोगों की मांग बढ़ी, तो लकड़ी को जो है तो पैकिंग के जो सामान होते हैं उसमें भी काम में लिया जाने लगा।
इमारती लकड़ी के रूप में भी काम में लिया जाने लगा, फर्नीचर में भी इसका उपयोग होने लगा और कागज के निर्माण में, लुगदी बनाने में भी जो है इसका उपयोग होने लगा। तो ये जो है लकड़ी काटना ये धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है, व्यवसाय का रूप ले लेता है। देखिए वनों में लकड़ी काटना, इनके लट्ठे बनाना तथा उसे आरा मशीन तक भेजना प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित है। ये जो क्रियाएं हैं केवल लकड़ी काटना, लट्ठे बनाना और आरा मशीन तक भेजना, ये प्राथमिक क्रियाओं में फर्नीचर वगैरह निर्माण करना ही निर्माण उद्योग में आती है, इसलिए द्वितीय व्यवसाय के अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है। पूर्व में लकड़ी का प्रयोग केवल ईंधन में होता था, लेकिन अब कई उद्योगों जैसे मुख्यतः कागज और फर्नीचर में कच्चे माल के रूप में ये काम में आता है। यह व्यवसाय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर होता है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वही हमारा ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच वाला क्षेत्र होता है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मिश्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो एक ही प्रजाति के नहीं होते बल्कि अलग अलग प्रजातियों के समूह के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, ये समूह के रूप में पाए जाते हैं, एक क्या है, ये लंबे बहुत होते हैं, इनकी जो लंबाई है वो भी ज्यादा होती है। दूसरा सघनता होती है। तीसरा यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसलिए इनके अंदर क्या हो जाता है, दलदल हो जाता है। दलदल हो जाता है तो कई प्रकार के जो विषैले जानवर हैं या विषैले जो मक्खियां वगैरह है वो होती है। इसके बाद ये सब मिक्स में है, ठीक है, सघनता भी है, दलदल भी है, विषैली भी है, और इन सब बाधाओं के होने के कारण यहाँ पे परिवहन का विकास नहीं हो सका। ठीक है, और इस लकड़ी काटने का जो कार्य है इसने व्यवसाय का रूप धारण नहीं किया, इसलिए क्या रह गया, प्राथमिक स्तर का व्यवसाय रह गया। मतलब यहाँ की लकड़ियां जो है वो होती भी जो है काम में नहीं आती, कम काम में आती है, न इमारती लकड़ियों के रूप में काम में नहीं आती, जलावन में या पैकिंग के सामान में काम आती है। तो इनका विकास, इनका जो उत्पादन है या इनकी जो कटाई है वो कम होती है और ये केवल प्राथमिक स्तर पर ही होता है। जबकि इसमें देखो कौन कौन से, साल, सागवान, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि इमारती लकड़ियां जो है वो फर्नीचर बनाने में उपयोग में आती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो कोणधारी वन है ये व्यवसाय व्यापारिक रूप से किया जाता है। यहाँ की जो लकड़ियां हैं वो उपयोगी भी ज्यादा है और जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं वहाँ एक ही प्रजाति के जो है कई सारे वृक्ष पाए जाते हैं तो उनकी कटाई वगैरह के अंदर आसानी होती है। इन वनों में एक ही प्रकार के वनों की अधिकता होती है। यहाँ सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये प्राथमिक स्तर पर है, यहाँ केवल मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मशीन का उपयोग कम होता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी जो वन है यहाँ सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है तथा परिवहन के साधनों की भी पर्याप्त विकास हुआ है। इसकी मुलायम लकड़ी लुगदी बनाने में, कागज बनाने में, पैकिंग का सामान बनाने में काम आती है। कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख राष्ट्र हैं इस प्रकार की कृषि के, इस प्रकार के व्यवसाय लकड़ी काटने के। हम देख सकते हैं चित्र के अंदर किस प्रकार से लकड़ी जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। फर्नीचर के रूप में भी काम आती है, ईंधन के रूप में भी काम आती है, पैकिंग के सामान भी इससे बनाए जाते हैं और मकानों के अंदर जो है इमारती लकड़ी का उपयोग भी होता है। अगला जो मानव का व्यवसाय है अंतिम, वो है खनन। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जो मानव का अंतिम व्यवसाय वो क्या है, खनन करना। खनन क्या होता है, भौतिक और रासायनिक गुणों से कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ तत्व होते हैं जिनकी मनुष्य को आवश्यकता होती है, जिसे हम सीधे रूप में प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। और इन प्राकृतिक संसाधनों को क्या है, पृथ्वी के गर्भ में से खोद के बाहर निकाला जाता है। तो जो खोदने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। और जिस पदार्थ को बाहर निकाला जा रहा है वो क्या है, खनिज है। अब इस प्रकार के जो खनिज और ये जो खनन व्यवसाय है ये कहाँ पर ज्यादा प्रचलन में आएगा, जिन स्थानों पर खनिज या भौतिक या रासायनिक गुणों से युक्त पदार्थ जो होता है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाए, वहीं पे तो इसका खनन होगा। तो जो खनन व्यवसाय है उन्हीं स्थानों के अंदर काम में आता है या उन्हीं स्थानों के ऊपर खनन कार्य किया जाता है जहाँ पे खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, भौतिक व रासायनिक गुणों से युक्त पदार्थ जो भूगर्भ से खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाते हैं। जिन स्थानों से खनिज निकालते हैं उसे खान कहते हैं। और ये जो कार्य किया जाता है खोदने का, निकालने का, उसे क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहीं पर ये व्यवसाय पनप सका। जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि अगर खनिज होंगे नहीं तो उनका खनन नहीं होगा, खनन नहीं होगा तो खनन जो व्यवसाय है वो चलेगा ही नहीं। तो जिन स्थानों के ऊपर खनिज पाए जाते हैं
खनन का जो व्यवसाय है वही होता है। मानव विकास के इतिहास में खनिज की खोज की निम्न अवस्थाएं रही है। हम हमारे इतिहास को उठा के देखते हैं तो प्राचीन समय से हम देखें तो काल का विभाजन भी जो है खनिजों के आधार पर हो रखा है। जैसे पाषाण युग सबसे प्राचीन, फिर ताम्र युग सबसे पहले ताम्र युग, फिर कांस्य युग, लोह युग, और वर्तमान के अंदर जो युग चल रहा है वो कौन सा है? इस्पात युग। देखिए वर्तमान में देश की सभ्यता एवं आर्थिक जीवन का जो मापदंड है खनिजों के उपयोग की मात्रा पर ही है, क्योंकि यह उद्योग और व्यापार जो है जगत की धुरी है, केंद्र है, इसका केंद्र बिंदु है, जहाँ पर इस्पात जो अधिक मात्रा में होता है या जो खनिज जहाँ ज्यादा मात्रा में होते हैं उसे क्या है? संपन्न राष्ट्र माना जाता है। ये किसी भी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा होते हैं तथा लौह धातु सबसे उपयोगी है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? शक्ति का आधार स्तंभ है। ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है ना भाई, ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है, इसलिए ये शक्ति के आधार स्तंभ है। और उसका जो केंद्र बिंदु है या उसका जो ढांचा है वो क्या है? लोहा या इस्पात। ठीक है, आगे देखिए किस प्रकार से खनन किया जाता है। ये कोयले की खान है जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, कोयले का खनन किया जा रहा है। ये भी कोयले का ही है, इसमें मानव जो है कोयले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पैक कर रहा है। यहाँ से जो है लोहा निकाला जा रहा है, लोहा है, और ये जो है ये किसका है? तांबे। ठीक है, इसके बाद ये तांबे की खान देखिए आप, और कुछ जो चीजें हैं, ये तांबा है बीच में, स्टोन के बीच में, ये तांबे की खान है। इसके आगे हम देखें खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो खनन कार्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें दो हैं, प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाएं उसके अंदर खनिज भंडार की स्थिति, खनिजों की गुणवत्ता, मात्रा, संपन्नता और बाजार है। और मानवीय दशाओं के अंदर खनिज की मांग है, यातायात की सुविधा है, पूंजी है, श्रम है, तकनीक है, और विकास के असर सरकारी नीतियां आदि जो है इसको प्रभावित करती है। आगे हम कुछ खनिज के प्रकार हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर हम चाहें तो कोई सेपरेट पार्ट अलग से भी है, दूसरे पार्ट के साथ उसको पढ़ लेंगे। इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचते हैं, उसको भी हम अगले अध्याय के अंदर जो है ऐड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हमने जो है 8 अध्याय पढ़े। एक बार हमने वास्तविक रूप से क्या जाना और क्या नहीं जाना इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। एक बार इसका हम रिवीजन कर लें, टेस्ट जो है वो भी हम रख सकते हैं। तो आप जो है टेस्ट रखना चाहिए या रिवीजन रखना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए उसका सुझाव जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें। धन्यवाद।